उस दिन आपका धर्म कहाँ गया था पितामह? मुझे बता दीजिए, आप धर्म के उपदेश कर रहे हो आज। एक अबला की लाज लुटती रही और आप बैठे बैठे देखते रहे आंखों के सामने। आप कहते हैं कि आंखों के सामने पाप देखना अपराध होता है, फिर ये कहाँ का अपराध? मेरे भगवत प्रेमियों, भीष्म जैसा महारथी, जिन्हें अपने एक नहीं 100 जन्म याद थे, ऐसा महाबलधारी वीर जिसकी इच्छा मृत्यु थी, आज पितामह भीष्म हिलकियों से रो गए। हिलकियों से रो गए। द्रौपदी मुझे क्षमा कर दे बेटी, मुझे क्षमा कर दे। तेरी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं यदि मैं एक लफ्ज भी बोल देता ना तो दुशासन की औकात नहीं थी जो तेरे साड़ी से हाथ भी लगा लेता। अरे निर्वस्त्र करना तो बहुत बड़ी बात है, हाथ भी लगाने की क्षमता है। परंतु बेटी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मैं मजबूर था बेटी। उसके अन्न से जो मेरे अंदर रक्त बना था, मैं जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर लड़ रहा है और पांडव धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन मैं नमक का ऋण चुका रहा था बेटी। और सुन ले, मेरी इच्छा मृत्यु है। अर्जुन की औकात क्या है जो मुझे सैया पर लिटा लेता? क्यों? मैं चाहूं तो एक पल में अपने प्राणों को त्याग सकता था, लेकिन आज मुझे 52 दिन हो गए बेटी इस सैया पे पड़े पड़े। मेरे तन में रक्त नहीं बचा है। एक एक बाण में 1000 बिच्छू एक बार डंक मारने, इतनी पीड़ा मुझे सता रही है। मैं चाहता तो एक क्षण में अपने आप को खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? जो मैंने अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ देखा बेटी, उसी पाप का मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। आज 52 दिन से इस सैया पर पड़े पड़े उसी पाप का पश्चाताप। अब मुझे क्षमा कर दो पुत्री, क्षमा कर दो। मैंने उस पापी का जो अन्न खाया, उससे जो रक्त बना था वो निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है। अब मैं ऐसा अपराध, और मुझे अपने 100 जन्म याद है कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया। क्षमा कर दो बेटी। द्रौपदी ने झपट के चरण पकड़ लिए। बाबा, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। बाबा क्षमा करना, क्षमा करना। आंखों में आंसू भर के पितामह भीष्म कहने लगे, अब कोई बीच में बोलेगा नहीं। कन्हैया सामने खड़े हैं और कहने लगे, श्याम, अब हमारी आपकी 2 बातें होंगी। हमारे पास एक बेटी है, उस बेटी का मैं आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं श्याम। अर्जुन मुस्कुरा गए। बाबा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से? तब पितामह भीष्म कहने लगे, अरे तुम क्या जानो मैं कौन सी बेटी की बात कर रहा हूं। इतिमते रूप कल्पताव तृष्णा भगवत शास्त्रम अंगमो विभो स्वसकमुपगते क्वचित् हरतम प्रकृतमुपयेष्टु यद्
कहते हैं, मेरी इतमति रूप कल्पतान कृष्णा, मेरी जो मति रूपी बेटी है, बुद्धि रूपी बेटी जो है, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, उस बेटी के लिए आपसे बड़ा सर्वोत्तम वर और कोई नहीं हो सकता है। अब हमारी बुद्धि शुद्ध है और मैं उस मति रूपी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहती है।